next area where extensive research is going on is a design pattern. So in design pattern, reusable component and reusable products. Reusable components and reusable products are under research. In the reusable components, in the .NET framework, a model was developed that was named as Distributed Component Oriented Model. Distributed Component Oriented Model. And under this model, ActiveX components were developed. ActiveX component were developed. ActiveX component क्या होता है? सर फरहान साहब को सलवा देना सर हाँ तो फरहान से डॉक्टर क्लास ठीक ActiveX component. we use किए शीशा बटन टेक्स्ट ये सारे ActiveX हैं. Those components which are developed by one developer and they can be used by any number of users. Okay? So these are basically distributed components, reusable distributed components. So actually under this model, reusable components, reusable interfaces, reusable code and reusable libraries are being developed. Okay. So reusable components, these compiled components are developed. Compiled components are developed with manageable properties to other users. With manageable properties to other users. एडिटेबल सर कह सकते हैं एडिटेबल No, not manageable. वो एडिट नहीं कर सकते आप जब बटन यूज़ करते हैं तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक, तो मनेजेबल है, ठीक है. आप उसमें मज़ीद प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते या किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज नहीं कर सकते. जो प्रॉपर्टीज़ आपको दी गई हैं, ठीक है, आप उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं. एंड दीज कंपोनेंट्स आर ओवररिटन. ओवरराइडिंग क्या होती है? फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है? function overloading. What is function overloading? फंक्शन रिपीटिशन सर नहीं, function overloading. ये टर्म तो मैं आपसे ये नहीं करता कि ये भी आप नहीं करें. सी में पढ़ा होगा, जावा में पढ़ा होगा, वीबी में पढ़ी होगी, हर जगह पढ़ी होगी. Function with the same name but different structure. Okay? Function with the same name but different structure. Function wide print. दूसरा फंक्शन है वाइड प्रिंट इंट एक्स.
वाइड प्रिंट इंट एक्स इंट वाई। ठीक, तो बग़ैर पैरामीटर के फंक्शन जब आप इसमें क्लास में कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं तो बग़ैर पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर, एक आर्गूमेंट का कंस्ट्रक्टर, दो आर्गूमेंट के कंस्ट्रक्टर, तीन आर्गूमेंट के कंस्ट्रक्टर, तो फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब आप प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे बग़ैर किसी आर्गूमेंट में तो ये कॉल होगा, एक आर्गूमेंट के साथ कॉल करेंगे तो ये कॉल होगा। सो इट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग, नाउ फंक्शन ओवरराइडिंग। वो क्या? Reusable components are overridden function overriding। इसमें नेम चेंज नहीं होता फंक्शन का, लेकिन उसकी नहीं नेम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। When the existing functionality of the function can be extended, उसको ओवरराइड ऐड करती है। ठीक है, जब आप बटन का क्लिक इवेंट लिखते हैं, ठीक, तो अगर आपने बटन पेस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं लिखा, उसको चलाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक तो होगा, ठीक है ना। माउस मूव करते हैं, उसके ऊपर माउस भी मूव होता है, क्लिक करते हैं, उसके दबने की शक्ल भी आपको नज़र आती है, ठीक है, लेकिन डेड है, ठीक है। तो ये जो आप क्लिक करते हैं और वो क्लिक हो रहा है, तो इसकी प्रोग्रामिंग तो हो चुकी है ना। क्लिक इवेंट उसका ऑलरेडी लिखा जा चुका है, डबल क्लिक इवेंट लिखा जा चुका है, माउस मूव लिखा जा चुका है। आप जब उसमें मज़ीद स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, तो क्लिक की अपनी फंक्शनैलिटी भी होती है और साथ में आपके स्टेटमेंट भी इजाफी हो जाते हैं, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू ओवरराइड द फंक्शनैलिटी, ठीक। So it have no connection with the name, but it has connection only with the functionality. So reusable components are overridden component, and these are हमेशा तक क्लास पर टाइम राजे सर जी, तमाम हमेशा द क्लास पर टाइम राजे क्लास का। एंड दीज कंपोनेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू यूज दैम, ठीक। सर उसी का लिखा है आपने रजिस्टर्ड या इंटरफेस का लिखा है? नहीं, रीयूजेबल कंपोनेंट की, ठीक है। द रीयूजेबल कंपोनेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम बिफोर देयर यूजेज। मसलन अगर आप ये करते हैं, फर्ज करें कोई 3D ग्रिड की कंपोनेंट आपने डाउनलोड कर दी, ठीक है, आप चाहते हैं कि VB में या C# में वो यूज़ करें, तो अगर आपने डाउनलोड कर भी लिया है वो यूज़ नहीं होगा जब तक वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं होगा, ठीक। सो these have distributable file with extension OCX. OCX. O stand for open, C stand for control, X stand for general. General open control. Okay? And in Windows operating system, you have a file reg32. So through reg32 you can register this component. So once this component is registered in operating system, then all the applications under this operating system can use it. So these components, whenever these components are developed, then developer will have to set properties, methods and events of the component, and these can be customized and used by the developer. These can be customized and used by the developer. So these are reusable components,
नेक्स्ट इज रीयूजेबल इंटरफेस। रीयूजेबल इंटरफेस क्या होता है? व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस की डिफिनेशन क्या होती है? यूजर इंटरफेस की डिफिनेशन क्या इंटरेक्शन का वे जो है तो सही, लेकिन पहला फिक्र तो बोले ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इंटरफेस रीयूजेबल। ठीक है, जी यू भी करें प्रोवाइड इंटरफेस, लेकिन है क्या? सर एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें सर एनवायरनमेंट ऑन व्हाट? प्रिंटर भी एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म बिटवीन सिस्टम एंड द यूजर। सिस्टम Provide- नहीं वो तो ऑपरेटिंग स्क्रीन डेवलप्ड, ठीक है ना? द स्क्रीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। स्क्रीन ज़रूरी है ना, जी स्क्रीन बिल्कुल। ठीक है। अगर स्क्रीन को निकाल दें और अब वैसे आप ये कहें तो उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा खुद क्या है, ठीक है। तो डेवलप्ड स्क्रीन इज इंटरफेस, डेवलप्ड स्क्रीन। ठीक है। डेवलप्ड स्क्रीन इज इंटरफेस। बिल्ट इन इंटरफेसेस जो रीयूजेबल हों उनको क्या कहते हैं? वॉलपेपर्स नहीं बिल्ट इन बनी बनाई वेबसाइट अगर हो उसको क्या कहते हैं? टेम्पलेट सर। टेम्पलेट, जी ठीक। तो टेम्पलेट्स आर रीयूजेबल इंटरफेसेस, ठीक। टेम्पलेट्स आर रीयूजेबल इंटरफेसेस। So these interfaces doesn't have any functionality. See? This doesn't have any functionality, but these are only used to customize the appearance of that template. ठीक? आप उस वेबसाइट को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। उसमें फंक्शनैलिटी कुछ भी नहीं होती। ये नहीं होता कि इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ जाएगा, इसको क्लिक कर, वो तो आपने करना है, ठीक। सो टेम्पलेट डजंट कंटेन एनी फंक्शनैलिटी, कंपोनेंट्स कंटेन फुल फंक्शनैलिटी, ठीक। एंड दिस फंक्शनैलिटी कैन बी एक्सटेंडेड। इंटरफेस आर ओनली फॉर द डिस्प्ले पर्पस, ठीक है। सो दिस कैन बी कस्टमाइज्ड, ठीक, एंड फंक्शनैलिटी कैन बी एडेड, ठीक। सो रूम फॉर एडिंग फंक्शनैलिटी is kept by the developer and the user can use that space. The next is reusable code. Reusable code, ये कौन से टूल्स में reusable code हो सकता है? क्लास भी हो सकता है सर। फंक्शन आप रीयूजेबल भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन है, फ्रंट फंक्शन क्लासेस भी हैं, फंक्शन भी है, लेकिन अगर आपका प्रोग्राम पहले से कंपाइल्ड है, ठीक, आपने किसी को कंपाइल्ड प्रोग्राम दिया है तो वो तो रीयूजेबल कोड उसमें नहीं डाल सकता, सिर्फ आप डाल सकते, ठीक। रीयूजेबल कोड इज नॉर्मली यूज्ड इन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ठीक। सो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी इज नॉर्मली यूज्ड to utilize reusable code, ठीक। अब यूनिक्स है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ओपन सोर्स है। अगर आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी फंक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रोग्रामिंग तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन यूनिक्स में ये कर सकते, ठीक। PHP है, अगर ESP की वेबसाइट है, आपने ESP की वेबसाइट बनाई, किसी ने डाउनलोड की, तो डाउनलोड होने के बाद उसको ESP का कोड तो नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर PHP की वेबसाइट है तो उसका कोड मिलेगा, क्योंकि PHP ओपन सोर्स है, ठीक। सो नाउ यू कैन ऐड अदर फंक्शंस ऑफ PHP इन दैट कोड, ठीक। द नेक्स्ट आर रीयूजेबल लाइब्रेरीज। रीयूजेबल लाइब्रेरीज ये क्या है? हेडर फाइल्स वगैरह जो सर अगर प्रोग्रामिंग की निस्बत से देखा जाए तो उसमें जो लाइब्रेरीज डिफाइन होती हैं, वो प्रिंट एफ लाइक जिस तरह नहीं। बार बार यूज करते हैं तो रीयूजेबल नहीं, वो लाइब्रेरीज नहीं, ये रीयूजेबल लाइब्रेरीज, वो रीयूजेबल तो नहीं है ना, वो तो सिर्फ सी के लिए है, सी की लाइब्रेरी सिर्फ सी के लिए, ठीक है। आपने लाइब्रेरी बनाई
ठीक है, और उस लाइब्रेरी को सी में भी यूज़ कर सकें, वीबी में भी यूज़ कर सकें, जावा में भी कर सकें, तो रीयूजेबल कहलाएगी। ठीक है, वैसे तो नहीं कहलाएगी। ओपन प्लेटफॉर्म उसका यानी नहीं, टर्म यूज होती है एपीआई, स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस, application programmer interface. So these application programmer interfaces are actually reusable functions of Windows based libraries. ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, these are reusable functions of Windows based library. ठीक, ये जब आप C# में यूजिंग लिखते हैं, सबसे पहले VB.NET में इंपोर्ट लिखते हैं, ठीक, तो आप इंपोर्ट लाइब्रेरी को कर रहे होते हैं, यूजिंग लाइब्रेरी को कर रहे हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, यूजिंग दिस थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। इस लाइब्रेरी का एक्सटेंशन क्या होता है विंडो में? .dll, ठीक, DLL स्टैंड फॉर Data language locator. लाइब्रेरी है, एक एल तो लाइब्रेरी है, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, डायनामिक सर इसको क्योंकि हम यूज़ कर सकते हैं बार बार नहीं, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। So this dynamic link library contains a set of precompiled functions, which can be activated during the execution, during the runtime. So that is why these are called dynamic. So the same function can be used by the VB, same function can be used by the C# and so on. मसलन इसमें गोल बटन आप बनाना चाहते हैं, ठीक, तो गोल बटन नहीं है, VB में भी नहीं है, C# में भी नहीं है, आप राउंड बटन बनाना है, लेकिन API मौजूद है। आप उस API को उस बटन के ऊपर अगर अप्लाई कर देते हैं तो वो गोल हो जाता है, ठीक। तो ये API हाँ आप VB में यूज़ करें तो भी वो गोल होगा, आप उसको इसमें C# में यूज़ करें तो भी गोल होगा, ASP.NET में यूज़ करें तो भी गोल होगा, ठीक। बट you will only have to include that library in your program, ठीक। So these precompiled functions that are part of the library are dependent on the platform, they are not dependent on any application, ठीक। तो इसके जो है ये .NET प्लेटफार्म पे डिपेंडेंट है, हर वो एप्लीकेशन जो कि .NET प्लेटफार्म को यूज़ कर सकती है, ठीक है, वो इनको भी यूज़ कर सकती है, ठीक। So there are many other technologies which are also using .NET framework nowadays. So all those technologies which are using .NET framework can also use this library, ठीक। Whenever you are going to install something, then some portion, देखिए अगर आपने किसी के कंप्यूटर से इंस्टॉल्ड फाइलें अपने इसमें कॉपी कर ली तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ठीक, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसकी फाइल्स वही पहले वाले सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो चुके हैं, इस वजह से। ऑपरेटिंग सिस्टम का सर उस पहले वाले सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो चुके हैं, इस वजह से। तो एग्जीक्यूट हो चुकी हूँ ना, इससे तो 1000 मरतबा तो एग्जीक्यूट हो चुकी हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। Whenever you are going to install any software, then files are copied according to the predefined sequence, and these are registered in the Windows registry, ठीक, these are registered। regedit
एक ये है यूटिलिटी है, अगर आप उसको विंडोज़ में रन करें तो रजिस्ट्री एडिटर आ जाए, उसमें आपने जो जो चीज़ें इंस्टॉल की हैं वो सारी वहाँ मौजूद हों और उनके साथ उनकी रजिस्ट्रेशन की भी होगी। सो व्हेन यू आर सिंपली कॉपिंग यू आर नॉट रजिस्टरिंग, आपने कॉपी तो कर लिया लेकिन रजिस्टर नहीं हुआ। दूसरा ये है कि DLL फाइलें वो विंडोज़ के फोल्डर में जाएगी, ठीक है, और बाकी जो इंस्टॉलेशन पैकेज है वो उस एप्लीकेशन के फोल्डर में जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये फाइलें विंडोज़ के फोल्डर में नहीं होंगी, ठीक है, तब तक ये रजिस्टर नहीं होंगी, ठीक। सो दैट इज़ वाई दीज लाइब्रेरीज नीड सर्टन कंस्ट्रेंट्स, देयर आर सर्टन कंस्ट्रेंट्स ऑन दीज लाइब्रेरीज टू बी यूज्ड बिकॉज दीज आर प्री कंपाइल्ड। द यूजर इज ओनली ऑफर्ड इट्स यूजेज स्ट्रक्चर, ठीक। आपको सिर्फ ये दिया जाता है कि इस फंक्शन को यूज़ करना है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, उस फंक्शन को आप न चेंज कर सकते हैं, ठीक है, न उसकी ओवरराइडिंग कर सकते हैं, न कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यू कैन ओनली यूज दोज फंक्शंस, ठीक। सो दीज आर रीयूजेबल कंपोनेंट्स, इंटरफेसेस आर कंपोनेंट्स, कोड सेगमेंट्स आर कंपोनेंट्स, लाइब्रेरीज आर कंपोनेंट्स। The next is reusable products, and this field has now become product line engineering. Product line engineering. So when a complete product which have been developed by one user is used by the other user in his own application, then it is called product line engineering. पेरोल का प्रोग्राम है वो फरहान ने बनाया, आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और उसके पेरोल का पूरा प्रोग्राम जो है वो आप अपने इसमें डाल देते हैं, ठीक। सो दैट इज कंप्लीट प्रोडक्ट, ठीक। दैट इज नॉट कंपोनेंट, दैट इज कंप्लीट प्रोडक्ट। दैट प्रोडक्ट इज रीयूज्ड बाय द अदर पर्सन। सर हम प्रोडक्ट को सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं सर? सॉफ्टवेयर पूरी मुकम्मल प्रोडक्ट, ठीक है ना, वो तो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, इंडिपेंडेंटली वो नहीं यूज होंगे। ये प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली भी यूज हो रहे हैं और इसको आप किसी दूसरे प्रोडक्ट का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो भी बना लें, ठीक। सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन इंजीनियरिंग, ठीक। नाउ there are many issues in reusability. For example, you want to use a reusable component, a control like 3D grid. Now it may not fulfill your requirement. It may not fulfill your requirement, and you have no option to extend its functionality. You cannot incorporate new functionality to this component. So you are bound to this component is not bound to you. Okay? So that is limitation. That is limitation. Even when you are using reusable code, then this code may not match your set of variables, ठीक। उन्होंने भी तो कुछ अपने वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे, आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, फर्ज करें आपने इंटीजर डिक्लेयर किए, उन्होंने लॉन्ग डिक्लेयर किया, ठीक। तो आपको अपने वेरिएबल इंटीजर से लॉन्ग करने होंगे, ठीक। तो आपको इस कोड के मुताबिक अपने प्रोग्राम को एडजस्ट करना है, ठीक। बाज़ औक़ात ये एफर्ट जो है ये न्यू डेवलपमेंट से भी ज़्यादा हो जाती है, इतनी एफर्ट आ जाती है बाज़ औक़ात, ठीक। ये एफर्ट न्यू डेवलपमेंट से भी ज़्यादा हो जाती है। जो सबसे बड़ा इशू है वो है मेंटेनेंस का, ठीक। मेंटेनेंस क्या होती है चेक एंड बैलेंस, उसको एडिट जी, उसकी एडिट या उसको चेक एंड बैलेंस उसको नहीं एडिट तो सर जो उस कंपनी का जो डेवलपर होगा उसको जो नहीं मेंटेनेंस क्या होती है, सिंपल जी मुरम्मत, सर मरम्मत करते हैं।
ठीक है ना, मेंटेनेंस मरम्मत होती है ना। तो जब भी जाहिर है उसमें कोई खराबी आएगी, ठीक है, तो आपने उसकी मेंटेनेंस करनी है। अब आप अपने डेवलप्ड कोड की मेंटेनेंस तो कर सकते हैं, दूसरे के डेवलप्ड कोड की मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक। और जब तक उसकी ये न हो, मेंटेनेंस न हो, ठीक है, तब तक आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपका सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल है। तो हमने क्वालिटी के बेसिक एट्रीब्यूट में ये पढ़ा कि द सॉफ्टवेयर शुड बी मेंटेनेबल। उसके लिए फिर सर कमेंट्स वगैरह की लगाए जाते हैं। So the major research in this area is going in order to customize the component and in order to maintain the component. ठीक, नेक्स्ट फील्ड क्या है? पहले इसको देख। लेक्चर है आपके पास? सर ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मॉडल था कंपोनेंट बेस्ड जी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। Software requirement model. It is the hottest ongoing research area because in the conventional software model कौन से थे ना, वो तो एस्टिमेशन मॉडल है। सॉफ्टवेयर मॉडल waterfall, spiral, prototype. So these conventional model do not support modern technologies. These conventional model do not support modern technology. That is why presently most of the technologies, almost 95% of the technologies are being developed for agile model. एजाइल मॉडल क्या होता है? एजाइलिटी इंग्लिश का लफ्ज़ है, मानी क्या? कोई काम सर चुस्ती से करना। चुस्ती नहीं, एजाइलिटी accommodating change, सॉफ्टवेयर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है accommodating change. If you are going to develop a software, first of all you will have to collect requirement, ठीक, and then you will have to negotiate with the customer whether these requirements have been successfully perceived or not. ठीक है, जिस तरह कस्टमर बता रहा है, ठीक है, आपने उसी तरह उसको समझा या नहीं समझा? बिकॉज कस्टमर इज ए लेमैन, ठीक, विद रेस्पेक्ट टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ही इज ए लेमैन. He will elaborate requirements in his own way, but you will have to convert those requirements in technical format. So when you are going to convert those in technical formats, they may be misperceived. And if the software has been developed on misperceived information or requirement, then definitely at the end it will not be accepted by the customer. So customer will definitely want some change. So in order to incorporate change in already developed product will increase the effort 100%. It will increase the effort 100% because you will have to check that which area is to be affected due to this change. So this agile, basic manifesto of agile was to accommodate change. And it is not based on user requirement, but it is based on user stories. ठीक, यूज़र जिस तरह अपनी ये करते हैं, वो आपसे ये कहते हैं कि मुझे एक ऐसा सिस्टम बना दें
ठीक है, कि मेरे इसके जो दुकान के खाते हैं, ठीक है, वो सारे कंप्यूटर में आ जाएं, ठीक है, मैं जिस वक्त क्लिक करूं, ठीक है, खाता निकल आए, ठीक है। अब उसके ये जो एक लफ्ज़ खाता है, ठीक है, इसके पीछे टेक्निकली आप अगर उसको ये करेंगे तो मेरा ख्याल है कि पूरा SRS जो है वो इस लफ्ज़ खाते का हो जाएगा। तो यूज़र अपनी जो प्रॉब्लम नरेट करता है, बयान करता है, वो एक स्टोरी की सूरत में होती है, ठीक। सो यूज़र स्टोरी is converted into requirements. See? Then sprint is defined, ठीक, कि ये जो यूजर स्टोरी है इसको हमने कितने अरसे में मुकम्मल करना है? स्प्रिंट डेडलाइन ना, डेडलाइन है पीरियड। पीरियड। So the period that is defined to complete this user story is called one sprint. Sprint के लफ्ज़ी माने क्या? मुद्दत सर जी मुद्दत कहते हैं। नहीं बेटे, दौड़। जो एथलीट दौड़ नहीं लगा तो उसको स्प्रिंट कहते हैं। 100 मीटर स्प्रिंट, 200 मीटर स्प्रिंट, ठीक है। तो एक दौड़, ठीक है, तो एक दौड़ में इसको मुकम्मल करना है, एक स्प्रिंट में मुकम्मल करना है। 10 दिन की स्प्रिंट है, 20 दिन की स्प्रिंट है, एंड सो, ठीक। तो इस स्प्रिंट में ये मुकम्मल करके यूज़र को या कस्टमर को दिखाई जाएगी, ठीक। कस्टमर अगर इसमें चेंज करता है, वो चेंज इस यूज़र स्टोरी में आ जाएगी, ठीक है। अब ये चूँकि छोटी सी यूज़र स्टोरी है, इसलिए ये चेंज इजीली एकोमोडेट हो सकता है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स विल नॉट बी कलेक्टेड इन एडवांस, ठीक। यू कैन नॉट मॉडल द एंटायर रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिस्टम। You are going to model requirements for stories. So the requirements that are related to other stories will not be explored. So how to model these requirements so that the interrelated requirement can be explored? ठीक, स्टूडेंट है, स्टूडेंट की एंट्री की जो यूज़र स्टोरी है वो कंप्लीट हो गई। अब उसकी एग्ज़ाम की यूज़र स्टोरी डिफरेंट होगी, लेकिन दोनों आपस में रिलेटेड है, ठीक है। वही स्टूडेंट, ठीक है, जो कि रजिस्टर हुआ, ठीक है, वही एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज स्टोरीज मस्ट बी